सर देखें, अब जितने वज़ीर आज़म पाकिस्तान में हटाए गए हैं इलीगली, उनमें ज़्यादातर के खिलाफ अगर मियाँ साहब वो नहीं थे, उनमें से अगर 3 दफ़ा तो मियाँ साहब ही हटे ना, उसके अलावा जो हटाए गए हैं उसके पीछे मियाँ साहब थे। मियाँ साहब उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, पूरा चढ़े हुए थे मियाँ साहब, चाहे यूसुफ गिलानी हो चाहे और भी हो। दो दफ़ा अपोजिशन में थे मियाँ साहब, उन्होंने पूरी कोशिश। बेनज़ीर भुट्टो साहब को 2 दफ़ा हटाया गया, 2 दफ़ा हटाया गया, 2 दफ़ा मियाँ साहब को भी हटाया गया, 3 दफ़ा हटाया गया। यूसुफ गिलानी साहब को हटाया गया, मियाँ साहब फिर साथ थे। जी साथ की बात नहीं होती। देखिए साथ की बात में इसलिए कह रहा हूँ, हकाइक पर हम डिबेट करते रहे ना, हकाइक वो नहीं है जो आपको सामने नजर आते हैं, हकाइक उससे बड़े मुख्तलिफ हैं और बड़े ताल्लुक हैं, और उसका सबूत जो है। हम देख रहे थे कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो मियाँ साहब काला कोट पहन के अदालत चले जाते हैं, तो और सारे जमहूरियत पसंद कहते हैं कि मियाँ साहब ये क्यों किया आपने? नहीं, कोई गैर कानूनी बात तो नहीं है अदालत जाना। नहीं, गैर कानूनी नहीं है ना, फिर क्या? लेकिन गैर सियासी है। नहीं, गैर सियासी भी नहीं है सर। देखें, गैर सियासी क्या है? गैर जमहूरी, गैर सियासी ये है कि आप पीछे मिलकर साजिश करें, ये सियासत है। देखें, आप सामने वो अदालत में गए देखने के लिए, क्या होता है अदालत में, क्या छुप कर तो नहीं गए? 2 दफ़ा के वज़ीर आज़म को जरूरत थी जाके देखने। बिल्कुल जाना चाहिए था, ये उनका फैसला था, लेकिन उसमें पशेमान तो रहे बाद में। पशेमान हो, ठीक है, जहां से गलती हो, अगर पेशेमानी है तो गलती में पेशेमानी बुरी बात नहीं। तो सर यही तो गलतियां हैं जो यहां तक पाकिस्तान को लेकर आई। ये गलतियां नहीं है जो अवाम, देखे सियासतदान भी गलतियां करेंगे। सियासतदान वो लोग हैं जिनका हर 5 साल में एहतसाब होता है। जब वो लोग गलती करने का कोई एहतसाब नहीं है, जो जवाबदेह नहीं है, हाँ, तो वो गलती होती है। अगर मैं गलती करूंगा, मुझे लोग निकाल के बाहर कर देंगे, मुझे पशेमानी होगी, मुझे अवाम को जवाब देना पड़ेगा। सवाल ये है कि जो लोग उम्मीद लगा बैठे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना तरीकाकार बदल लिया है और अब वो जमहूरियत के खिलाफ किसी साजिश का कभी भी हिस्सा नहीं बनेंगे और कोई ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे जो माजी में वो करते रहे हैं। जी अल्लाह, तो इस माजी में जो गलतियां, मैं फिर ये कहूंगा ना, इन हकायक को हम कुरेदेंगे तो फिर ट्रूथ कमीशन के जरिए कुरेदें। ये टॉक शो में ये बात हो नहीं सकती कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या किया। तो हर एक की अपनी अपनी कहानी है ना, उसको देखने का अपना अपना तरीका है। वो कहानियां सारी अवाम के सामने रख दें, हकीकत निकल आएगी वहां से। तो मियां नवाज शरीफ साहब, कमीशन यही होते हैं। आपको लगता है उसमें मियां नवाज शरीफ साहब मासूम तरीन आदमी बन के निकलेंगे? मियाँ साहब इंसान है, गलतियां उनसे भी हुई होंगी। मैं बिल्कुल, मियाँ साहब ने कभी फरिश्ते होने का दावा नहीं किया। मियाँ साहब ने गलतियों का एतराफ भी किया है। मियाँ साहब ने गलतियों का उसी वक्त एहसास क्यों होता है जब वो इक्तदार में नहीं होते या उनको निकाल दिया जाता है, तब उनको क्यों लगता है? इक्तदार में आप काम कर रहे होते हैं, इक्तदार से बाहर होते हैं, आपको रिफ्लेक्शन का मौका मिलता है। आप देखते हैं मुझसे क्या गलतियां हुई हैं और अगली बार उसको दोहराने की कोशिश करते हैं। यही इंसान, ये जिंदगी का निज़ाम है, यही सियासत का निज़ाम है। सर पार्टी में एक छोटा सा सवाल है, वैसे में ये छोटा तो नहीं होगा, नहीं, मरियम नवाज आपकी लीडर हैं या आप उनके लीडर हैं? मैं और मरियम नवाज पार्टी के कारकुन हैं, दोनों ही कारकुन हैं। लीडर हमारे नवाज शरीफ हैं। बस वन लाइनर। सर गैस का बहरान जो इस वक्त है, इस पे गवर्नमेंट ये कहती है, वजीर गैस हमाद अदर साहब फरमा रहे हैं कि गैस लगातार कम होती चली जा रही। पीपल्स पार्टी के दौर में नई स्कीमों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी, पीएमएलएन के दौर ने उस पाबंदी को उठा दिया था। वो पाबंदी उठाने के बाद वो अभी तक उठी हुई है और उसके बाद गैस की जो किल्लत है वो बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के अंदर जो गैस है वो कम हो रही है। एक तो नए ज़खायर तलाश नहीं किए गए बड़े लंबे अरसे से, और दूसरा ऐसा बंदोबस्त ही नहीं था। अब अगर हम बाहर से गैस ला के सिस्टम में शामिल करते हैं तो उसकी कीमत ज़्यादा है। वो फिर उंगली आप लोगों की तरफ और आपकी गवर्नमेंट की तरफ उठाते हैं, चाहे गैस का बहरान हो चाहे बिजली का बहरान। ये छठे वजीर हैं इस महकमे के। हाँ जी, 5 तो फेल हो गए ना। हाँ जी, 5 निकल गए। अब ये अभी कायदा पढ़ रहे हैं, जो इनको कोई मिनिस्ट्री में कागज देते वो आके पढ़ देते। मेरे भाई, पाकिस्तान की अवाम को गैस नहीं देनी आपने, वो तो देनी पड़ेगी ना। एग्जैक्टली। तो बस गैस का बंदोबस्त करें, इतनी बात है। नहीं, गैस फिर परचेज आप करेंगे तो वो तो आलमी कीमत के ऊपर आएगी ना। तो आलमी कीमत पे, एनर्जी आलमी कीमत पे मिलती है। नहीं तो वो महंगी करनी पड़ेगी। सस्ती भी मिलती है। अब तो नहीं मिलती। नहीं मिलती है। अब कैसे मिलती है? मिलती है। ये ब्लैक में लेकर आएंगे, कहां से लेकर आएंगे? ब्लैक में लेकर आए। ये हुकूमत, इज देयर एनी सोल्यूशन? हुकूमत का काम होता है, सोल्यूशंस होते हैं। नहीं, हुकूमत का क्या काम होता है? ब्लैक में भी ले जी, हुकूमत का काम होता है कि गैस लाके अवाम को दे। इस मुल्क में चूल्हा नहीं जलना चाहिए, इस मुल्क में पावर प्लांट नहीं चलने चाहिए। एलएनजी इंपोर्ट होता है, एलएनजी से सस्ता कोई फ्यूल नहीं है। पहली बात ये समझ लें।
LNG से सस्ता कोई फ्यूल नहीं है, ना घर में जलाने के लिए है, ना पावर प्लांट चलाने के लिए है, ना फर्टिलाइजर बनाने के लिए है। हमारी कुदरती गैस तो उससे सस्ती है वैसे। हमारी कुदरती गैस उससे सस्ती कभी होती है और कभी नहीं होती। हमारी कुदरती गैस जो हमारा एहसासा है ज़मीन के अंदर है, हम $6 देते हैं निकालने के लिए, $6 देते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में गैस कम होती जा रही है, एग्जैक्टली ये एक नेचुरल बात है। 12% के हिसाब से हो रही है। 12% के हिसाब से नहीं, कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा फाइन्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में हुई, 120 के करीब फाइन्स नई गैस डिस्कवर हुई, लेकिन वो भी जो डिप्लीशन हो रही है उसको पूरा नहीं कर पाती। और ये फिनोमेना पिछले 20-25 साल से है कि आपकी जो गैस डिस्कवरीज हैं वो डिप्लीशन यानी जो कमी हो रही है उसको पूरा नहीं कर पाती। इस वक्त जो पाइपलाइन के अंदर गैस है वो तकरीबन 2500 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे है, ठीक है, 2500। डिमांड उससे बहुत ज़्यादा है, उस डिमांड को आपने पूरा करना है। गैस की जो डिस्कवरी होती है यानी जो आपके मुल्क में गैस है, ये एक क्वेश्चन होता है प्रोबेबिलिटी का, यानी ये क्या तखमीना है कि आपको गैस मिलेगी, ठीक है। वो तखमीना पाकिस्तान में बहुत कम है। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि पाकिस्तान में कोई बड़ी फाइंड मिले जो आपके तमाम मामला को हल कर सके। इसी आपके पास दो चॉइसेस हैं कि पाइपलाइन से गैस लेकर आए या LNG से गैस लें, और कोई तीसरा तरीका नहीं है। दोनों पाइपलाइंस, हमारे दो मायदे हैं पाइपलाइंस के, एक ईरान से एक तुर्कमेनिस्तान से, दोनों फंसे हुए हैं। एग्जैक्टली एक सैंक्शंस का शिकार है, एक अफगानिस्तान के हालात का शिकार है। हमने पाकिस्तान में 2004 से कोशिश हो रही है LNG लगाने की, 2013 तक 5 कोशिशें हुई, सब नाकाम हो गई। हमने 2013 में काम शुरू किया, हमें वर्ल्ड बैंक ने कहा 7 साल लगेंगे आपको LNG लगाने में, LNG का निज़ाम लगाने में। 20 महीने में LNG की गैस सिस्टम के अंदर फ्लो कर रही थी। उसने पाकिस्तान को एनर्जी के मामले, ये वो टर्मिनल हैं जिनके हम रोजाना किराया देते हैं और गवर्नमेंट कहती है कि जी 2.5 लाख डॉलर हम रोज का किराया देते हैं। बिल्कुल देते हैं, और वो अपने किराए से 10 गुना ज्यादा पैसे आपको बचा के देते हैं। ये अब बात गवर्नमेंट नहीं मानती, वो कहते हैं जी ये नुकसान। जी गवर्नमेंट नहीं करती तो अदालत में मेरे ख्याल केस चल रहा है, आ जाए तशरीफ ले आए। केस तो यही है ना, केस में आगे सुन लेना, हुकूमत के जो ऑफिशियल्स हैं वो बयान देकर गए हैं कि LNG जो है पाकिस्तान में ये आपको कम से कम 1 से 2 अरब डॉलर हर साल बचाती है। अगर आप LNG ना लगाते आज आप 1 से 2 अरब डॉलर साल के ज्यादा दे रहे होते। गलत कहाँ हुआ? देखिए बुहरान तो हर साल आता है। किसमें गलत हुआ इस मरतबा? नहीं, गलत ये जो बात ये कहे जी महंगे टर्मिनल है, तो फिर उनको समझ ही नहीं है। दुनिया में कोई 40 टर्मिनल लगे हुए हैं, सस्ते तरीन सबसे सस्ते टर्मिनल पाकिस्तान के हैं, सबसे ज्यादा इस्तेमाल पाकिस्तान के टर्मिनल होते हैं।